दादी साहब पहुंच गई हैं स्कूल, पढ़ाने नहीं बल्कि खुद पढ़ने के लिए। हाँ, सही सुना आपने। स्कूल यूनिफॉर्म पहने, हाथों में किताबों का झोला लिए, स्कूल शूज और सॉक्स पहने हुए ये दादी साहब का नया अंदाज देख लीजिए। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, इंसान पूरी जिंदगी पढ़े तो भी कम है। दादी साहब को इस बात का एहसास हुआ है और इसीलिए उन्होंने अपनी मैट्रिक की अधूरी छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करने का फैसला किया है, जिसमें उनका पूरा सपोर्ट उनके लाडे सर यानी कि जग्या कर रहे हैं। कोई भी उम्र हो इंसान की, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए, हिसाब किताब तो आना ही चाहिए। उसके अलावा भी अगर कुछ जहन और तेज करना हो, दिमाग खोलना हो तो और भी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, बहुत मज़ा आता है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मैट्रिक पास करना है और मैट्रिक पास करने के लिए उनकी 9वीं की परीक्षा पास होना बहुत ज़रूरी है। तो उनका 9th में एडमिशन करा दिया गया है। अब वो 9th पास होगी, 1 साल के बाद उनका मैट्रिक की परीक्षा होगी। उनकी ख्वाहिश है, उनकी दिली इच्छा है कि वो पढ़ना चाहती हैं, तो हम तो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूल के बच्चे के अवतार में दादी सा ढल तो गई, लेकिन उन्होंने अपने राजस्थानी गहनों को छोड़ा नहीं। अपने खानदानी गहनों को दादी सा ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। स्कूल ड्रेस के साथ ही उन्होंने अपने ज्वेलरी को भी पहना। क्यूट, बेसिकली वही उनका एक चार्म है, वही उनकी क्यूटनेस है कि उनको पता नहीं है, उनको बस ये लगता है कि ठीक है मैंने सॉक्स भी पहन लिए, मैंने शूज़ भी पहन लिए, लेकिन जो मेरी जो खानदानी कड़े हैं या जो पाँव में पहनने के कड़े हैं वो मैं ज़रूर पहनूंगी, भले सॉक्स के ऊपर पहनूंगी। और वही उनकी सिंप्लिसिटी, वही उनकी क्यूटनेस है और वो बड़ा ही सॉफ्ट लगता है, बड़ा मिहीन लगता है। दादी साहब की इस नई सोच के साथ इस नई पहल को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये दादी साहब बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं है। जमाने के साथ खुद को ढालना इन्हें अच्छे से आता है। दादी साहब की ये नई राह आसान नहीं होगी। हर क्लास की तरह दादी साहब की इस क्लास में भी शरारती बच्चे होंगे जिनसे उनका पाला भी पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि घर में सबकी क्लास लेने वाली दादी साहब स्कूल के इन मस्तीखोर बच्चों की क्लास में कैसे ढलेंगी और अपनी अधूरी पढ़ाई को कितने नंबर से पास करेंगी। हाँ, एक लड़का है छोटा सा शरारती मेरी क्लास में, तो वो क्या करता है, कागज की बॉल बना के लोगों के ऊपर फेंकता है। तो मेरे ऊपर भी फेंका उसने, मैंने उसकी शिकायत कर दी टीचर जी से। जाते जाते दादी साहब को हम उनकी इस नई पहल के लिए ऑल द बेस्ट कहेंगे और साथ ही उनके फिर से स्कूल जाने के जज्बे को सलाम भी करेंगे।